हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और हमारा जो चैप्टर है 2.6 कैश बुक उसका सवाल नंबर 16 को देखेंगे, सवाल नंबर 16 को देखेंगे। ये जो हम कैश बुक यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, हमारी बुक्स में लिखा है प्रिपेयर द ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ कादम्बिनी। ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट है 2015 जनवरी 1 कैश बैलेंस, फिर बैंक बैलेंस क्रेडिट, डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अरुण, कैश सेल्स, सेंट अरुण चेक टू बैंक और विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। हमें बनाना क्या है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है हमें। आप किस प्रकार से इसमें बनाओगे, इसके फॉर्मेट कैसे बनते हैं, मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है वो 14 कॉलम में बनती है। एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का होता है, एक एलएफ का होता है, एक वाउचर नंबर का होता है, फिर यहाँ पर एक डिस्काउंट का कॉलम आता है, फिर कैश का कॉलम होता है और ये जो तीसरे नंबर का कॉलम होता है वो बैंक का होता है। तो 7 कॉलम इधर बनते हैं और 7 कॉलम उस साइड बनते हैं। तो 14 कॉलम में ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारी पूर्ण होती है। अब सवाल कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। यहाँ पर कैश बुक का यह नियम है कि जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो हमारा एक कुछ कैश पैसा है जो हमारे पास में, एक बैंक में हमारा पैसा है। इस प्रकार से दो अमाउंट हमारे पास में, एक 4000 रुपए और सेम इसी डेट को जनवरी 1 को 2000 रुपए हमारे बैंक में भी है। तो ये पैसा हमारे पास में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2015, ये डेबिट साइड है हमारी। इसको हम रिसीप्ट भी बोल सकते हैं, रिसीप्ट क्योंकि यहाँ पे पैसा जो आता है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी इसलिए लिखा है क्योंकि ये पुराना अमाउंट है, इसे हम रन डाउन कर रहे हैं। तो इसका जो अमाउंट हमारी बुक्स में दे रखा है वो बता रहा है इन्होंने 4000 रुपए। तो 4000 रुपए हमने यहाँ पर लिखा है 4000 रुपए। और जो सेकंड है हमारा वो उन्होंने बताया कि बैंक शेष क्रेडिट, बैंक बैलेंस क्रेडिट, वो कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। ये तो कैश हमारे पास है, नगद हमारे पास है। एक बैंक शेष क्रेडिट है मतलब वो पैसा बैंक को हमें देना है, क्रेडिट है मतलब बाई साइड में आएगा। तो उसको मैंने लिखा है 2015 जनवरी 1 बाई बैलेंस बीडी। और इस प्रकार से बैंक के अमाउंट में मैंने कितना लिखा है, 2000 रुपए। यहाँ पर अगर कोई अमाउंट को हम लिखते हैं तो उसका मतलब होता है पेमेंट करना है, ठीक है, इस प्रकार से। और कुछ कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह भी होती है जिससे हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये दो ट्रांजैक्शन हमने करे हैं। और थर्ड नंबर पे आ रहा है जनवरी 3 डिपॉजिट इनटू बैंक। अब डिपॉजिट इनटू बैंक, जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी हम ट्रिपल कॉलम के बुक के सवाल कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है इसमें कॉन्ट्रा एंट्री छिपी हुई होती है। तो ये जो लिखा है ट्रांजैक्शन नंबर 3 डिपॉजिट इनटू बैंक, ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री मैंने यहाँ पर करी है जनवरी 3 को टू कैश अकाउंट। अब टू कैश अकाउंट लिखा है, इसका अमाउंट 3000 रुपए। तो कैश की राशि कहां जाएगी, बैंक के कॉलम में। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बैंक के कॉलम में लिखा है। अब एक और इसकी एंट्री होगी जनवरी 3 को। अब यहाँ पर मैंने टू कैश अकाउंट लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। और बाय बैंक अकाउंट है तो राशि कहां जाएगी, कैश के कॉलम में। तो ये दोनों साइड इसका डबल इफेक्ट पड़ता है, दोनों तरफ इसका प्रभाव पड़ता है, उसकी हमने एंट्री करी है। अब जनवरी 3 के बाद हम जनवरी 10 को देखें तो यहाँ पर बताया चेक रिसीव्ड फ्रॉम अरुण। अब अरुण से हमें चेक प्राप्त हुआ है, ये देख सकते हो जनवरी 10 को। ये पैसा हमारे पास आ रहा है चेक के माध्यम से। और ये हमारा रूल्स भी है कि अगर हमारे पास चेक आता है तो कैश बुक में हम उसको कैश मान लेते हैं। तो हमने इसकी एंट्री यहाँ पर करी है जनवरी 10 टू अरुण। और इसको कैश मानते हुए, चेक जब आता है उसको कैश मान लेते हैं, तो कैश में उसके कितने रुपए लिखे हैं, 1000 हमने यहाँ पर लिखे हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे देखें तो जनवरी 15 में लिखा उन्होंने कैश सेल्स। हमने कैसा माल बेचा है, तो हमने नगद माल बेचा है। और नगद माल जब हम किसी को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हमारे पास पैसा आता है। तो पैसा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, अमाउंट हमारे पास आ रहा है, तो उसको डेबिट साइड में लिखा है जनवरी 15 टू सेल्स अकाउंट। और कितने रुपए का माल बेचा था, 10000 का, तो उसकी हमने यहाँ पर एंट्री करी है। उसके बाद बुक्स में दे रखा है जनवरी 20 को सेंट अरुण चेक टू बैंक। वो जो अरुण से चेक हमें प्राप्त हुआ था, कब मिला था, जनवरी 10 को। ये वाला जो चेक है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जनवरी 10 का, ये जो चेक है वो जनवरी 20 को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बैंक में जमा कर रहे हैं जनवरी 20 को। तो ये भी कैश अकाउंट का एक नियम है कि अगर कोई चेक कुछ दिन बाद जाकर के हम बैंक में जमा करते हैं तो उसका भी कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है, टू कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट। तो आप देख पा रहे हैं टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री का रसीद लिखा है मैंने और कैश लिखा है तो इसकी राशि जाएगी बैंक में। ठीक इसी प्रकार से जनवरी 20 को लिखा बाय बैंक अकाउंट,
कॉन्ट्रा एंट्री से लिखा है यहाँ पे सी और अमाउंट जाएगा कहां पर कैश के कॉलम में। तो यह कॉन्ट्रा एंट्री नंबर कौन सी थी? तो कॉन्ट्रा एंट्री नंबर सेकंड है जिसमें अरुण से प्राप्त चेक जो है वो 10 तारीख को प्राप्त हो गया था और 20 तारीख को हमने इसको बैंक में जमा किया। अब आ रहा है इसके बाद जनवरी 30 को कार्यालय तो बैंक से निकाले, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने कार्यालय तो बैंक से निकाले हैं। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 3 है और कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 3 का क्या रूल होता है? आपको आगे डेबिट में लिखना होता है टू बैंक अकाउंट और बाय में लिखना होता है बाय कैश अकाउंट। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने लिखा जनवरी 30 को टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 3 है कैश और इसका अमाउंट हमने कहां लिखा है? बैंक कैश के कॉलम में। फिर हमने यहां लिखा है जनवरी 30 टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसका अमाउंट कहां जाएगा? बैंक के कॉलम में। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एंट्री को हमने किया है। फिर दोनों साइड का हमने टोटल किया। आप देखेंगे कि अगर डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल एक रफ करके हमें देख लेना चाहिए। जैसा हमने यहाँ डिस्काउंट का देखा तो डिस्काउंट में कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ चाहे तो डैश कर सकते हैं, ठीक है। और डैश करने के बाद हमने डेबिट साइड में कैश का टोटल किया 10,000 है, 4,000 है, 1,000 है, 600 है, तो कितना हो गया? 15,600। और क्रेडिट साइड का अगर हमने टोटल किया तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर अमाउंट हमारा कम है, कितना है? तो क्रेडिट साइड में कैश का 3 और 1 4,000, 15,600 में से 4,000 घटाए हमने तो जनवरी 31 को हमारा आंसर निकला बाय बैलेंस शीट में कितना निकला है? 15,600 में से 4,000 घटाने पर 11,600 रुपए का हमारा आंसर आया है। फिर यहाँ पर डेबिट साइड में बैंक का जोड़ जो हो रहा है टोटल हो रहा है 4,000 रुपए। इसके लिए हमने यहाँ पर माइनस किए, कितने माइनस करेंगे? टोटल 2,600 रुपए इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1,400 रुपए। तो ये हमारा इसी महीने की लास्ट तारीख को निकाला गया आंसर है और इसको ब्रेक डाउन करते हुए नीचे लाए फरवरी 1 को टू बैलेंस बीडी कैश के कॉलम में हमने 11,600 लिखा है और बैंक के कॉलम में 1,400 को लिखा है। तो ये हमारा इस प्रकार से ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट होता है। ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है।